हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और ये स्पोकन इंग्लिश कोर्स का डे 2 है। और फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आप माइंडसेट पे काम कर सकते हो। और ये दूसरा वीडियो है, मैं अपनी स्टोरी सुनाने वाला हूँ, बस एक छोटी सी स्टोरी, ताकि आप मोटिवेटेड रहो और अच्छे से काम कर सको और इस कोर्स में आप अपना बेस्ट दे सको। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो अपनी स्टोरी सुनाने से पहले रिवीजन कर लेते हैं कि हमने फर्स्ट वीडियो में जो जो पढ़ी। ठीक है, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लो, है ना। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले उस वीडियो को देख लो, ठीक है, ताकि आपके अंदर और क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, स्किप करके मत देखना, हर वीडियो को एकदम लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप करके देखना है। ठीक है, तो इसे इग्नोर मत करना यार, माइंडसेट को इग्नोर मत करना, क्योंकि 95% जो भी मतलब आप करते हो ना, इसका रोल 95% रहता है माइंडसेट का। यानी माइंडसेट यानी सोच के बिना तो कुछ कोई पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जब तक आपके पास सोच नहीं होगी आप एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसीलिए ना अपना वाई को क्लियर करो, अपने क्यों पे काम करो, आपको क्यों करना है। ठीक है, देखो हमारे ना बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं हैं हमारे पास तो। ठीक है, तो जैसे मुझे दुबई जाना है, मुझे लंदन जाना है, मुझे इंग्लिश सीखनी है, मुझे करोड़ों कमाने हैं, लेकिन इन डिज़ायर्स पे आप काम नहीं करते। क्यों नहीं करते पता है? क्योंकि वो डिज़ायर है, वो बर्निंग डिज़ायर नहीं है। ठीक है, तो बर्निंग डिज़ायर बनाओ पहले। डिज़ायर को बर्निंग डिज़ायर बनाने के लिए, डिज़ायर को ना बर्निंग डिज़ायर बनाने के लिए ना वाई पे काम करो। वाई वाई आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों कर रहे हो, राइट। सो आपको मैं टास्क देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपको टास्क ये है कि आप एक नोटबुक में लिख लो कि आपका क्या मतलब वाई क्या है, मतलब आप क्यों सीखना चाहते हो, है ना। लाइन बाय लिखो, क्योंकि मुझे यूँ इसीलिए सीखना है क्योंकि मुझे एक अच्छी नौकरी लेनी है, मुझे पर्सनैलिटी डेवलप करनी है अपनी। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हो अपना वाई में। ठीक है, रीज़न को लिखो, कारण को लिखो, क्योंकि बिना कारण कुछ नहीं हो सकता यार। आपको अपनी वजह को क्लियर करना पड़ेगा, अपनी वजह को क्लियर करो, अपने कारण पे काम करो, क्योंकि कारण पहले आता है और एक्शन बाद में आता है। ठीक है, तो फिर क्या करना है, आपको अपना वाई लिखो और उसको 3 बार पढ़ो। ठीक है, मॉर्निंग को पढ़ो, आफ्टरनून को पढ़ो और सोने से पहले पढ़ लो। ठीक है, तो देखो अगर आप आफ्टरनून को नहीं भी पढ़ते हो तो आपको 2 टाइम तो पढ़ना ही पढ़ना है, मॉर्निंग को और सोने से पहले। ठीक है, ताकि आप मन लगा सको, यानी जो भी कर रहे हो ना आप उसमें फोकस अपना डाल सको, क्योंकि आपका माइंड हेल्प नहीं करता, मुझे पता है। आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे अगर आप इस पे काम नहीं करोगे, राइट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो दो टाइम रीड करना पड़ेगा ताकि आपका मन लगा रहे। और एक काम कर सकते हो मन लगाने के लिए, पेन और प्लेज़र को विजुलाइज करो। मैंने पहली वीडियो में सारी चीज़ें बहुत डिटेल में बताई है, तो उस वीडियो को आप देख लो। ठीक है, तो मैं और एक बार बता देता हूँ। मतलब पेन मतलब क्या, मतलब उस चीज़ को फील करो, आपको दर्द को फील करो, यानी अपने गोल के साथ दो चीज़ों को जोड़ दो। ठीक है, जोड़ दो, एक पेन को और एक प्लेज़र को। ठीक है, मतलब पेन मतलब क्या, मान लो आप एक पार्टी पे गए हो, बहुत सारी लड़कियां एक बात कर रही हैं इंग्लिश में, लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आती, तो आपको कितना बुरा फील होगा, है ना। इस चीज़ को फील करो अभी प्रेजेंट में। ठीक है, और प्लेज़र मतलब क्या, मतलब आप पार्टी में गए हो, उसी चीज़ को फील करो। आपके पेरेंट्स भी हैं और आप सभी से बात कर रहे हो, आपकी कम्युनिकेशन कितनी अच्छी है ना, स्किल बहुत अच्छी है आपकी। तो मतलब लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग आपकी तरफ आ रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं यार, कितना अच्छा फील होगा यार। बहुत सारी लड़कियां, आप घिरे हुए हो, लड़कियां एकदम आपसे बात कर रही हैं यार, आउटस्टैंडिंग फीलिंग है वो। ये आई थिंक ये सबसे बड़ा रीज़न यही है। ठीक है, तो इन पे आप काम करो। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा। ठीक है, और एक चीज़ पे आपको काम करनी है, जो मतलब काम तो नहीं करना, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टेप बाय स्टेप मैं सिखा रहा हूँ, तो आप ये मत करना यार, आप स्किप करके मत देखना। यानी आपने एक वीडियो देख ली, दूसरी नहीं देखी, तीसरी देख ली, नहीं। हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यानी जुड़ी हुई है, सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। यानी अगर आपने अगर पहली वीडियो अपने अच्छे से नहीं देखी तो आपको आगे दिक्कत आने वाली है ना। तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप। आपने जैसे पहली देखी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, नोट्स बनाना है आपको, आपको फोकस के साथ देखना है, आपको पेशेंस रखना है यार, आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, एकदम प्रोसेस पे चलना है, प्रोसेस को ना बहुत अच्छे से फॉलो करना है। बाकी मैं हूँ आपके साथ, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है नीचे, ईमेल आईडी भी दी गई है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं अपनी स्टोरी को शुरू करता हूँ। तो एक्चुअल में क्या है, दिक्कत थी कि यार मुझे कोई आइडिया नहीं था माइंडसेट के बारे में। जैसे कि देखो 90% लोगों को नहीं होती है, राइट, जैसे आपको भी नहीं है, मैंने बताया। ठीक है, तो देखो जो भी वीडियोस को देख रहे हैं, ठीक है, तो 10% के पास तो वाई क्लियर है शुरू से। ठीक है, क्योंकि उसके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न है ना। और 90% लोगों को वाई क्लियर नहीं है।
तो इसीलिए आपने देखा होगा कि यूट्यूब पे तो बहुत ऐसी वीडियोस हैं जिसमें मिलियंस पे व्यूज़ हैं, है ना, लेकिन उनमें से सिर्फ 10% लोग ही काम कर पा रहे हैं और एक्शन लेके इंग्लिश सीख पा रहे हैं। बाकी 90% लोग जो है ना, बस टाइम पास करते हैं, 2-4 दिन रहते हैं, 2-4 दिन सीखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ अपने आप को खींचते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं, ठीक है, क्विट कर देते हैं, यार नहीं होगा यार, मुझसे नहीं होगा, क्योंकि उसका वाई क्लियर नहीं है, तो वो एक्शन, वो मेहनत कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब क्यों डिस्ट्रैक्ट हो रहा है आपको पता ही है, आजकल जो सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया का ज़माना है, एक नोटिफिकेशन आया, ठीक है, एक नोटिफिकेशन आया और डिस्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है, एक नोटिफिकेशन आया और फिर क्या हो गया, डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो नोटिफिकेशन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, यूट्यूब नोटिफिकेशन, कॉमेडी वीडियो देख रहा है बहुत बंदा, ठीक है, तो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका माइंड आपका साथ नहीं दे रहा, ठीक है, आपका माइंड आपका साथ नहीं दे रहा, तो कैसे होगा भाई बताओ, ठीक है। तो इस तरीके से, इसीलिए ना 10% लोग ही यूट्यूब पे सीख पा रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे सीख पा रहे हैं, 90% लोग नहीं सीख पा रहे हैं। उसका बस एक ही डिफरेंस है, वो है माइंडसेट। यार उनका माइंडसेट बहुत ही क्लियर है वाई के साथ, भले ही उसने मेंटल ट्रेनिंग नहीं की है, लेकिन मैंने बोला ना कि 10% लोग ऐसा होता ही है कि उसका माइंडसेट बहुत क्लियर होता है, ठीक है। जैसे मेरे मतलब मेरे से शुरू से तो नहीं था, लेकिन धीरे धीरे हो गया, जैसे मैं स्टोरी के थ्रू आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। सो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मेरी स्टोरी शुरू होती है, सबसे पहले मैं अपने मामा घर गया था, ठीक है। तो गया था मामा घर, फिर मैं रिटर्न आ रहा था मामा घर से, तो मैं गाड़ी पे बैठा हुआ था। तो गाड़ी पे एक मेरे पापा के एक दोस्त हैं, ठीक है। वो भी जो मेरे पापा के सामने ही मैं बैठा हुआ था, ठीक है। तो मेरे पापा को लगता था, या मेरी फैमिली को लगता था मैं बहुत तेज़ हूँ यार, है ना। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस करे, तो वो क्वेश्चंस खासकर इंग्लिश टेंसेस के ऊपर था, इंग्लिश के ऊपर था, ठीक है। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, मुझे इंग्लिश आती नहीं थी, कुछ भी नहीं आता था, टेंसेस तो छोड़ो, कुछ भी नहीं, बेसिक से बेसिक चीज़ें नहीं आती थी मुझे। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा फ़ील हुआ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को लगता था कि ये बंदा पढ़ता है, और पढ़ता भी था मैं अच्छा, लेकिन इंग्लिश में मेरी इतनी अच्छी पकड़ नहीं थी, ठीक है। तो मुझे बहुत ही बुरा फ़ील हुआ, तो ये एक पेनफुल मोमेंट था ये, ठीक है, बहुत ही पेनफुल मोमेंट था मेरे लिए। तो पेन और प्लेज़र का जो है ना कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है। अब दूसरी जो स्टोरी है, कुछ महीनों बाद, जब मतलब मैं आ गया मामा घर से, फिर रिटर्न आ गया, मैं अपने गाँव आ गया, ठीक है। तो गाँव आने के बाद उसमें मतलब मैं एक ट्यूशन मैंने ज्वाइन किया, ठीक है। तो ट्यूशन में जब ग्रामर की क्लास थी, ठीक है, तो एक मुझे सेंटेंस दिया गया कि घोड़ा तेज़ दौड़ता है, और सबके सामने उठ के जाना था। पहले से तो मैं बहुत डरा हुआ था, क्योंकि मुझे आता नहीं था कुछ भी, ठीक है। सभी देख रहे थे, अब देख सकते हो, जैसे कि मैंने एक फ़ोटो लगाई है आपके सामने, ताकि एक मेंटल इमेज क्लियर हो सके, ठीक है। तो सभी बैठे हुए थे, लड़कियां भी थी, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था कि मैं नहीं बना पा रहा था, मैं सिर्फ बार बार मिटा रहा था, लिख रहा था, मिटा रहा था, लिख रहा था, मिटा रहा था। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा मैं डर गया था, ठीक है, मेरे पैर काँप रहे थे, और तभी मुझे बहुत बुरा फील हुआ। लोग मुझे बता तो रहे थे, लेकिन बहुत गलत बता रहे थे। सर भी, उसके बाद सर सामने थे, सर भी मेरे को डांट पड़ी बहुत, है ना, मुझे बहुत पेन फील हुआ, ठीक है। तो लॉकडाउन का समय था वो, तो लॉकडाउन का समय था, तो मेरे पास मतलब एक चांस था कि मैं सीख सकता हूँ, ठीक है। तो फिर मुझे बुरा लगा, ये भी एक पेनफुल मोमेंट था, ठीक है। तो दो पेनफुल मोमेंट में एक प्लेजर मोमेंट आपको बताता हूँ, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो देखो, पॉजिटिव थिंग मेरे लिए प्लेजर की जो चीज़ थी मेरे लिए ये थी कि मेरा एक माइंडसेट बन गया था। देखो माइंडसेट बन गया था, इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल सही माइंडसेट है। देखो माइंडसेट मतलब आपके एक सोच आपके माइंड में बन जाती है, एक पैटर्न बन जाता है, ठीक है। एक सोच बन गई थी कि क्रिकेटर बनना है, क्योंकि मुझे क्रिकेटर बनना था, और मैं एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ, ठीक है। तो कि क्रिकेट खेलने के लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। और ये मेरी सोच बन गई थी, ठीक है, ये मेरे माइंड में बैठ गया था, ठीक है। और मुझे इसका कोई लॉजिक नहीं पता था, बस मुझे बैठ गया तो बैठ गया, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगा कि यार चलो बैठ गया, तो कम से कम काम कर पा रहा हूँ, और इसके लिए फिर मैं एफर्ट्स डालने लगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी चीज़ की शुरुआत थॉट से होती है, सोच से होती है। तो मेरी सोच क्लियर हो गई थी कि क्रिकेटर मतलब बनना है तो इंग्लिश आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक, क्योंकि मैं देखता था कि बहुत सारे जैसे इंटरव्यू बोलते थे, फिर वो टॉस के टाइम इंग्लिश बोली जाती थी, तो फिर मैं भी क्या करता था, मिरर के सामने आके मैं भी उसको कॉपी करता था, ठीक है, सेम टू सेम मैं भी बोलने की कोशिश करता था, और काफ़ी हद तक मैंने इम्प्रूव भी कर लिया था। कम से कम मुंह से इंग्लिश टूटी फूटी ही सही निकल रही थी, लेकिन निकल तो रही थी, ठीक है। फिर MS धोनी की एक मूवी देखी मैंने,
ठीक है। तो उसकी में एक क्लिप थी, तो उसमें भी इंग्लिश की इंपॉर्टेंस बताई गई कि यार इंग्लिश पे काम कर रहे हो, स्पोकन इंग्लिश कैसी है तुम्हारी। तो उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा स्पार्क मिला और मोटिवेट हो गया कि हाँ अब तो यार एम एस धोनी मूवी में भी मैंने ये चीज़ देख ली कि इंग्लिश की इंपॉर्टेंस है। ठीक है। तो मैं तो और इस पे काम करने लगा। ठीक है। क्रिकेट के साथ साथ मैं इंग्लिश पे फोकस करने लगा। लॉकडाउन का समय था तो क्रिकेट खेल तो नहीं पा रहा था, कभी कभी प्रैक्टिस करने जाता था तो कभी कभी पुलिस आ जाती थी, तो घर पे कभी कभी प्रैक्टिस कर लिया करता था, लेकिन ज़्यादातर टाइम मैं इंग्लिश में बिताता था, ताकि क्योंकि एक तो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि क्रिकेट खेलना है तो इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी। तो 5% क्रिकेट को देता था, 95% मैं इंग्लिश को देने लगा। ठीक है। तो कुछ ऐसा होने लगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये कहानी है। और एक मैं चीज़ बता, फिर मेरे पास एक किताब थी। ठीक है। जो झारखंड और बिहार में सबसे ज़्यादा ये किताब चलती है। ठीक है। जैसे ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है। तो इस किताब से मैंने बेसिक को मैंने अपनी कंप्लीट करी, मतलब बेसिक्स को मैंने सही कर लिया। ठीक है। तो अब देखो, अब चमत्कार कैसे होता है ये भी देखो। जब मैंने अपना वाई को क्लियर किया ना, तो बहुत सारे चमत्कार भी होने लगे। तो उसके बाद पापा, मतलब पहली बार मेरे पास एक मोबाइल आया मेरे हाथ में, इंटरनेट जिसमें मैं यूज़ कर सकता था, एक जियो का फ़ोन, छोटा सा जियो का फ़ोन, जैसे आपने देखा होगा लॉकडाउन में आया था छोटा सा जियो का फ़ोन। ठीक है। तो वो मेरे अभी भी बहुत से लोग यूज़ करते हैं। ठीक है। तो वो मेरे पास फ़ोन आया, मैं उस कम से कम उसमें यूट्यूब मतलब यूज़ तो कर सकता था इंटरनेट। तो फिर जब मैंने बेसिक कंप्लीट कर लिया, फिर मैंने यूट्यूब चलाना शुरू कर दिया। छोटा सा मेरे पास जियो फ़ोन था। तो उससे मैंने फिर पढ़ना शुरू किया। कहाँ पे? यूट्यूब पे मैंने पढ़ना शुरू किया। तो बहुत ऐसे कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखो इस ग्रामर तो बहुत ही लिमिटेड चीज़ें थी। तो फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पे बहुत बहुत सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब से सीखी। बहुत सारे टीचर्स थे, हर सब्जेक्ट को मैं फ़ोकस करने लगा, लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश को ही टाइम देता था। ठीक है। तो फिर मैं ट्यूशन गया, तो ट्यूशन में बहुत ही ट्रांसलेशन फ़ास्ट करने लगा, मतलब बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका था। अब कोई भी ट्रांसलेशन मैं बहुत ही सेकंड में कर देता था। ठीक है। उसके बाद मैं लोगों से बात करने लगा। ठीक है। टॉकिंग, क्योंकि उससे भी मेरा बहुत आत्मविश्वास बढ़ा, बहुत ही कॉन्फिडेंस बढ़ा जब मैं लोगों से बात करता था। यानी हो सकता मैं कभी इंग्लिश पे कोई एप्लीकेशन होती थी, तो एप्लीकेशन में कोई भी किसी को भी कॉल लगा देता था, उससे बात करता था। और मेरे गांव में भी एक दो बच्चे थे जिनसे मैं इंग्लिश में बात करता था, तो उससे भी मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया। और ये रही मेरी छोटी सी स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, अगर कोई भी डाउट है ना, कोई कुछ भी पूछना हो, क्योंकि मैं आपके लिए बस सेल्फलेसली इस कोर्स को डिज़ाइन कर रहा हूँ। मेरा इसके पीछे कोई मोटिव नहीं है कि मुझे पैसे कमाने हैं, ये चाहिए, कुछ नहीं। अगर आप शेयर करना चाहते हो उन लोगों के साथ जैसे सच में सीखना, तो आप शेयर कर सकते हो। अदरवाइज़ आप मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दिया हुआ है। अगर आप कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप ईमेल कर सकते हो, है ना। आप मुझसे कोई भी डाउट हो तो कर सकते हो। और वन मोर स्लाइड, I love you guys and keep supporting me and keep learning. Thank you so much.